नमस्ते किसान मित्रों। लहसुन की साइज बढ़ाने के लिए 100 दिनों के बाद में लहसुन में कौन से पीजीआर का और कौन से वाटर सॉल्युबल खाद का उपयोग करना चाहिए और किन किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ आकर साइज बढ़ाने के चक्कर में 80% किसान भाई गलती करते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि लहसुन निकालने के बाद में या तो लहसुन का कवर निकल जाता है, लहसुन गंजी हो जाती है, या आसमानिया कलर हो जाता है, या फिर वह पीली पड़ के लहसुन मरने लग जाती है, यानी कि लहसुन निकालने के बाद में गीली हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है कि मंडी में भी भाव आपको कम मिलता है या उसको आप लंबे समय तक भंडारण नहीं कर सकते। तो किसान मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आप उस पीजीआर का उपयोग करते हैं या वाटर सॉल्युबल खाद का भी उपयोग करते हैं तो किस प्रकार से करना है, कितनी मात्रा में करना है और किस समय करना चाहिए। ये सारी बातें, महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियाँ आपको निरंतर यूट्यूब पर मिलती रहे, उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो किसान मित्रों, अभी करीब करीब सभी किसान भाइयों के यहाँ लहसुन की फसल 100 दिनों को क्रॉस कर चुकी है। और इस समय बहुत सारे किसान मित्र के मुझे कमेंट मिल रहे थे कि सर, हमें लहसुन की साइज़ बढ़ाना है, हमारी लहसुन की साइज़ नहीं बन रही हैं, 100 दिनों की हो चुकी हैं, तो क्या हम 0050 का स्प्रे करें, कि कल्टार का उपयोग करें, कि ताबोली का उपयोग करें, तो क्या इसको स्प्रे करने के बाद में हम उसको भंडारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ किसान मित्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर, हमारी लहसुन निकलने के बाद में उसका कवर निकल जाता है, लहसुन गंजी हो जाती है, जिसके कारण हमें मार्केट में अच्छे दाम नहीं मिलते हैं। तो अब हम क्या करें कि उसकी अच्छी साइज़ भी बन जाए, उसको हम लंबे समय तक भंडारण भी करें और मार्केट में भाव भी अच्छा मिले। तो किसान मित्रों, मेरा तो ये कहना है कि अगर जो आपको स्टॉक करना है तो आप जो है किसी पीजीआर का उपयोग मत कीजिए, या वाटर सॉल्युबल खाद का भी अगर जो उपयोग करना है तो उसको कौन से वाटर सॉल्युबल का खाद का उपयोग करना है। बहुत सारे किसान मित्र जो है 0050 का स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन 0050 का उपयोग हमें किस स्थिति में करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए। बहुत सारे किसान मित्र 100 दिनों की अवधि हैं और उस समय 0050 का उपयोग कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि लहसुन में भूरापन बहुत जल्दी आता है। मतलब 0050 का स्प्रे करने के बाद में लहसुन बहुत जल्दी जो है खींच जाती है और समय से पहले पककर तैयार हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि लहसुन तो जल्दी आ जाती है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से जो साइज़ बनना चाहिए वह साइज़ नहीं बन पाती है। तो अगर जो आप उसको स्टॉक करना चाहते हैं तो लहसुन को आराम से पकने दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि उसको हम अगर जो किसी पीजीआर का उपयोग करेंगे या किसी खाद का उपयोग करके उसको जल्दी से जल्दी अगर जो कंद की साइज को बनाने का कार्य करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होगी। एक प्रॉपर तरीके से लहसुन जो पकती है और उसकी जो कंद नीचे उतरता है आराम से, उसकी साइज़ भी अच्छी बनती है, कवर भी अच्छा रहता है और उसके बाद उसको आप लंबे समय तक भंडारण भी कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, अगर जो हमारी लहसुन की फसल 100 दिनों की हो चुकी है तो अब हमें कंद की साइज़ बनाने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है जिससे कि हम उसको लंबे समय तक भंडारण भी कर सकें, उसका जो है कवर भी ख़राब ना हो और उसमें कोई समस्या भी ना आए और उसको जो है मार्केट में हम ले जाएं तो उसका वज़न भी अच्छा निकले और भाव भी अच्छा निकले। तो अगर जो हमारी लहसुन की फसल 100 दिनों की हो चुकी हैं तो सबसे पहले तो अगर जो आपने उसके अंदर कैल्शियम नाइट्रेट नहीं दिया है तो आप जब सिंचाई करें उससे पहले कैल्शियम नाइट्रेट अवश्य दे दें। आप 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट ले लें और उसके साथ में किसान भाइयों आप जो है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो B20 करके बोरान आता है। अब तो किसान भाइयों जो है मार्केट में कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरान मिक्स आ रहा है, आप वह भी ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां उसको बना रही हैं। और अगर जो आपको कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरान मिक्स नहीं मिल रहा है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट ले लें, उसके साथ में 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से B20 जो बोरान आता है मार्केट में आप उसको ले लीजिए, मिक्स कर लीजिए और उसको छिड़काव करके पानी पिला दीजिए। तो कैल्शियम नाइट्रेट क्या है कि सबसे ज़्यादा जो है किसान मित्रों कोशिकाओं को मजबूत करता है, पौधे को हरा भरा रखता है, जिससे हमारे कंद की जो साइज होती हैं वह बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती हैं। तो आप कैल्शियम नाइट्रेट दे दीजिए। उसके बाद में पानी पिलाने के बाद में उसके अंदर हमें 05234 जो फर्टिलाइज़र आता है वाटर सॉल्युबल,
आप उसको 400 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से और 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसको ले लीजिए। और इसके साथ में किसान भाइयों हमें मिलाना है जो सीक्वेंशियल 2 आता है होमेक्स कंपनी का, उसके अंदर 7 से 8 प्रकार के जो है फर्टिलाइज़र रहते हैं जो कि कंद की साइज को बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं और यह हमारे पौधे पर कोई रिएक्शन भी नहीं करते हैं और इसका उपयोग करने से हमें लंबे समय तक भंडारण करने में कोई दिक्कत भी नहीं आती। मैं 2-3 सालों से लगातार इसका जो है स्प्रे कर रहा हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो आप सीक्वेंशियल 2 ले लीजिए और इन दोनों को मिलाकर जो है किसान भाइयों आप स्प्रे कर दीजिए, पहला स्प्रे हमारा। उसके 10 से 12 दिन बाद फिर हमें दोबारा स्प्रे करना है। तो उसके लिए लेना है किसान मित्रों हमें, या तो आप 0050 जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र आता है आप उसको ले सकते हैं, जिसका डोज हमें रखना है किसान मित्रों 300 ग्राम प्रति बीघा और 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ज़्यादा हमें डोज नहीं लेना है क्योंकि बहुत सारे किसान मित्र जो है 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करते हैं, जिसके कारण क्या होता है किसान मित्रों कि हमारी लहसुन बहुत ज़्यादा मात्रा में एकदम झुलसा रोग जैसा आ जाता है, भूरी पड़ जाती हैं और समय से पहले जो है सूखने लग जाती हैं। तो हमें इसकी मात्रा मात्र जो है 300 ग्राम प्रति बीघा और 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही लेना है। या फिर इसके अलावा किसान मित्रों हमारा जो ट्रॉपिकल एग्रो लिमिटेड का जो नैनो पोटाश के नाम से जो आता है, जिसके अंदर भी पोटाश रहता है भरपूर मात्रा में, तो आप उसको भी ले सकते हैं। उसके भी रिजल्ट जो है किसान मित्रों बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलता है। वह लहसुन को इतना जल्दी भूरापन नहीं करता है और सूखने भी नहीं देता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। अगर जो इसके डोज की हम बात करें तो इसका डोज लगता है किसान मित्रों 170 ml प्रति बीघा और 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है, तो दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है इन दोनों का, तो ये ले लीजिए। और इसके साथ में किसान मित्रों हमें लेना है जो सोमोटोमो कंपनी का जो ताबोली के नाम से जो पीजीआर आता है आप उसको ले सकते हैं, या फिर जो हमारी सिजेंटा की कल्टर आती है आप उसको भी ले सकते हैं। दोनों में सेम टेक्निकल है, सिर्फ जो है परसेंटेज का अंतर है। जो ताबोली में है वह डबल मात्रा में पेक्लोबुटाजोल है और जो कल्टार में है वह जो है कम मात्रा में पेक्लोबुटाजोल है। तो आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। अगर जो आप जो है सोमोटोमो की ताबोली लेते हैं तो इसका डोज हमें रखना है किसान मित्रों 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ज़्यादा हमें इसका डोज नहीं लेना है। बहुत सारे किसान मित्र यहीं आकर गलती करते हैं कि इसका डोज जो है ओवर डोज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि कंद की साइज़ तो बहुत अच्छी बनती हैं, बड़ी भी बनती हैं, लेकिन जब हम निकालते हैं, निकालने के बाद में इसमें एक शिकायत देखने को मिलती है कि लहसुन जो है पीली पड़ के गीली हो जाती हैं और जो है ख़त्म हो जाती हैं। तो आप इसका जो है ओवरडोज मत कीजिएगा, मात्र 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ही आप इसका जो है स्प्रे कीजिएगा, तो कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा और कंद की साइज़ भी अच्छी बनेगी और बढ़िया बनेगी। आप लंबे समय तक इसको जो है भंडारण भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर जो है आप जो है दूसरा स्प्रे कर दीजिए। और जिन किसान भाइयों को अगर जो निकाल कर बेचना है कि यार भाव अच्छा चल रहा है, मुझे स्टॉक नहीं करना है, निकाल के बेचना है, तो अब आप उसके लिए कौन से जो है माइक्रोन्यूटन का स्प्रे कर सकते हैं, पीजीआर का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान मित्रों ये सारे पीजीआर या माइक्रोन्यूटन जो भी देना है हमें 50 दिनों के मतलब 100 दिनों के बाद ही देना है। 100 दिनों के पहले किसी को भी उपयोग नहीं करना है। तो इसके लिए किसान मित्रों आप 100 दिनों के बाद में पहला स्प्रे जो हमारा 0050 आता है आप उसका कर दीजिए। तो इसकी मात्रा आप रख सकते हैं 400 ग्राम प्रति बीघा और 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में जो हमारा सीक्वेंशियल 2 है उसको ऐड कर लीजिए। इन दोनों का पहला स्प्रे कर दीजिए। इसके 8 से 10 दिनों बाद में फिर दोबारा आप स्प्रे कर सकते हैं किसान मित्रों। जो हमारा नैनो पोटाश आता है, नैनो पोटाश को ले लीजिए और इसके साथ में आप ताबोली मिला सकते हैं। इसमें इसकी जो है मात्रा आप जो है किसान मित्रों 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो जिससे कि आपकी कंद की साइज़ भी बन जाएगी और जल्दी आपकी लहसुन की फसल भी आ जाएगी, तो आप इसको जो है निकाल कर बेच सकते हैं। तो इन बातों का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।